हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और ईश्वर आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की सिंपल लाइफ स्टाइल में। आज दिन है गुरुवार और तारीख है 14 नवंबर। नहाकर आए, पूजा गर्भवती कर ली, उसके बाद यहाँ आ गए कपड़े धुलने और आज मिट्टी की रसोई की लिपाई पुताई की। तो उसी काम में लगे थे और हमने सुबह का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लिपाई पुताई की लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी। श्रुति के पापा मोबाइल लेके गए थे वीडियो अपलोड करने के लिए और आज वीडियो अपलोड होने में बहुत ही समय लगा और इतने में हमने लिपाई पुताई का काम कर लिया। तो आज बहुत ज़्यादा समय लग गया था वीडियो अपलोड होने में और यही समस्या रहती है, ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाती है तो अपलोड नहीं हो पाती है। तो नहीं हो पाई आज वीडियो शूट। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है और सुबह जल्दी उठ गए, सुबह के सब काम जल्दी कर लिए। उसके बाद रसोई की सफाई की, बर्तन डिब्बे सभी की सफाई की, उसके बाद नीचे लिपाई पुताई की। उसका वीडियो तो शूट ही नहीं कर पाए और ऐसे ही काम की शुरुआत होती है और अकेले तो काम में समय लग जाता है। अगर एक भी कुछ भी करना होता है हमें करना होता है, एक कटोरी उठाकर साफ करनी है तो हमको करनी है, तो सब कुछ में समय लगता है। और फिर बिट्टू, उनका मन होता है तो वो खेल लेती है, नहीं तो फिर हमको परेशान करती है, कुछ भी नहीं करने देती है। तो काम में देरी ऐसे ही हो जाती है। और पिछली वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया, उनका नाम है नीतू मानसी यादव, नाम से उनकी आईडी है यूट्यूब पर। तो उन सिस्टर ने कमेंट करा है और उन्होंने कहा है गर्म पानी से आटा मधो मक्का का। तो हमने वीडियो में बताया कि हमको मक्का की रोटी बनाना नहीं आता है, हमने कभी बनाई नहीं और उन्होंने कमेंट करके हमको बताया। तो उनके कमेंट के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया और हमें बताया। तो सिस्टर, आप कभी भी हम मक्का की रोटी बनाएंगे तो गर्म पानी करके ही मक्का के आटे को मधेंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। और अब आ गए यहाँ खेत में सब्जियां लेने। तो यहाँ पे घास बहुत ज्यादा है, समय नहीं मिल पाता है घास उखाड़ने का, तो घास दिख गया भाई उसी को उखाड़ने लग गए हैं। वैसे यहाँ हम सब्जी लेने आए, धनिया तोड़ने। तो यहाँ आज घर में कुछ भी नहीं है सब्जी बनाने को, तो यहाँ आ गए, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सब्जियां घर के बिल्कुल सामने लगी हुई है, तो दिन में एक दो बार तो हम यहाँ आ ही जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, इधर आकर सुकून मिलता है यहाँ पे। तो एक दो बार हम दिन में यहाँ पे आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ काम लेके। और इतनी सब्जी मिली वहाँ, तो ये लेके आ गए हैं। तो इनको काट लेंगे, आज काटेंगे नहीं, आज हाथों से ही काम करना है क्योंकि आज बैकुंठ चतुर्दशी है और हमारे यहाँ पूर्वजों को आज के दिन पानी दिया जाता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको पानी दिया जाता है। तो धार बंद है, कोई भी बहू जो है धार का इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी भी चीज में, तो आज हाथों से ही हमको ये सब कुछ करना है। आज धार बंद है, धार से हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हाथों से ही करना है। तो इसलिए आज जल्दी लग गए शाम का खाने बनाने की तैयारी में, क्योंकि हाथों से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए आज जल्दी लग गए हैं, अभी 4 बज चुके हैं, 4 बजे से ही हम लगे शाम का खाना बनाने की तैयारी में। बिट्टू अभी घर पे नहीं है, उनके बाबा के घर गई है खेलने के लिए। वो यहाँ होती तो परेशान करती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उनके पापा जी भी नहीं है, उनको कुछ काम है तो वो भी बाहर गए हैं, हम अकेले ही है तो लगे हैं काम में। और आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बुखार हो गया है फिर से, मतलब हाथ पैर ऐसे जकड़न सी हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं और हाथ के जो हथेलियां है इनमें भी दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा काम कर रहे हैं फिर आराम कर रहे हैं, तो फिर काम कर रहे हैं फिर थोड़ा लेट जाते हैं। तो इसी तरीके से आज हमारा काम हो रहा है। और अभी दीपावली के बाद से तो इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है घर में। दीपावली दीपावली के समय बहुत ज़्यादा काम थे, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी मिल जाता है। और अभी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में दिन निकल जाता है, नहीं तो घर में इतने ज़्यादा भी काम नहीं है। और अगर कुछ काम होता है तो वो हम आपके साथ शेयर ही करते हैं, काम भी या कुछ हमारे घर में बनता है, अच्छा बनता है या जैसा बनता है, हम आपके साथ शेयर करते ही हैं। हरी धनिया, पालक और हरी मिर्च को हमने तोड़ कर रख लिया है और अब तोड़ रहे हैं प्याज। समय तो लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, मतलब दुगना तिगना समय लग रहा है, लेकिन अपनी कुछ परंपराएं रीति रिवाज होती है जिनको बनाए रखना हमारा कर्तव्य होता है।
तो हमारा कर्तव्य है जो हमको निभाना रहता है। और यहाँ पर तो यहाँ बेसन हमने छान लिया पकोड़े के लिए, और इसमें अजवाइन, वासना और बेकिंग सोडा, नमक, हल्दी हमने मिलाया है, और प्याज डाल दिया जो हमने हाथों से ही तोड़ के रखे थे। हरी मिर्च, धनिया, तो ये उतनी बारीक नहीं हुई जितनी दरातले से होती है। और ये पालक, तो हाथों से जितना हमसे हो सका उतना कर लिया, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हम वीडियो में वॉइस ओवर करते हैं, अगर बोलते समय हमसे कुछ गलत शब्द निकल जाए या गलत बात हमारे बोल दे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें उतना अच्छा बोलना नहीं आता है। और यहाँ भजे का घोल हमने तैयार कर लिया है, और आटा भी हमने लगा दिया है। और यहाँ बिट्टू रो रही है, बच्चे खेलते खेलते लड़ाई कर लेते हैं, छोटी छोटी बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई रहती है, तो उसी के लिए रो रही है कि मम्मी मुझको उसने मारा है, लड़ाई की है, तब इनको संभालेंगे। और अब आ गए यहाँ, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी है। हमारे पूर्वज जो हैं उनको भोग लगेगा, पहले पानी दिया जाएगा, उसके बाद भोग लगेगा घर पे। पानी तालाब पर दे के आएंगे और भोग यही घर पे लगेगा। तो भोग के लिए हमने पुए और खीर बनाई है, पूरी का भी भोग लगेगा। और ये पुंगे रखे हैं, इनको भी तेल में फ्राई कर लेंगे। तो आज हमारे पूर्वजों को पानी भी दिया जाएगा और उनको घर पे भोग भी लगेगा, उनकी होम होगी, तो उसी के लिए ये कर रहे हैं। तबीयत हमारी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं काम में। ये रीति रिवाज और त्योहार ही तो है जो सभी को एक धागे में पिरोए हुए हैं। सभी मिलकर मनाते हैं हर त्योहार, हर रीति रिवाज में सब मिलकर भाग लेते हैं। आज सभी गांव वाले जाएंगे तालाब पर पूर्वजों को पानी देने, तो अच्छा रहता है। सभी अगर मिलकर त्योहार मनाए तो त्योहार मनाने में आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हमारे मिट्टी के चूल्हे के पास बैठना छोटा है, सभी सामान नहीं रख पाते, कुछ नीचे रख लिया, और इसलिए हम पल्ली बिछा के रखते हैं यहाँ पे, ताकि सामान रख सके। और पापड़ हमने फ्राई कर लिया, उसके बाद पोंगे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, देख लीजिए। और अंधेरा भी होने लगा है, और इसलिए झल्ली लग गए थे ताकि समय से अपना काम कर ले। और रात में तो वीडियो भी अच्छी नहीं आती है दोस्तों, इसलिए हम रात का जो है ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करते। एक तो हमारे मोबाइल का कैमरा भी ठीक नहीं है, और अंधेरे में फिर वीडियो भी अच्छी नहीं आ पाती है, तो इसीलिए हम जो है रात का वीडियो ज़्यादातर शूट नहीं करते हैं। बेसन की भजिया की कोई नई रेसिपी नहीं है, सभी के घरों में बने जाते हैं। हमारे घर में जब भी कुछ बनता है हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, इसलिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ब्लॉग लेके आए हैं। जो हमारे घर में जब भी कुछ बनता है, दाल रोटी चावल या कुछ भी जो भी बनता है, कुछ पकवान से लेके हम आपके साथ शेयर करते हैं। और देखिए, हम अपनी रियल लाइफ ही आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे रियल लाइफ में जो भी चल रहा है अच्छा बुरा सब आपके सामने है, और इसमें झूठ या दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में जो भी डिनर चाहे है हमारी, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब कुछ बनता है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, नहीं बनता है तो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ तो आपके साथ शेयर करते ही हैं। और ये पोहे हैं, गेहूं के आटे से बनते हैं। पहले हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें शक्कर डाला और गेहूं के आटे को छान कर इसमें मिलाया है। पूर्वजों को इसी का होम दी जाएगी, भोग लगेगा, तो इनको बना लेंगे। और हमको बनाना नहीं आता इतने, इसलिए हमने थोड़ा सा ही बनाया भोग के लिए, क्योंकि बनाना हमको बिल्कुल भी नहीं आते। और पुओं को गुलगुले भी बोले जाते हैं, हमारे यहाँ पुई बोलते हैं। तो हमसे इतना ही हो पाता है, तो इतना ही बना लेंगे। और कब से लगे हैं हम खाना बनाने की तैयारी में, इसीलिए जल्दी लग जाते हैं खाना बनाने, क्योंकि आपको छोटा छोटे काम से लेके सब कुछ आप ही को देखना होता है। हमारे लिए वीडियो शूट करना भी आसान नहीं है। एक एक सामान बार बार उठना बैठना हो रहा था, ये सामान चाह रहा था तो उसको लेके आ रहे थे, वो सामान चाह रहा था तो उसको लेके आ रहे थे। और बीच में श्रुति भी परेशान करती है, उनको भी संभालते हैं। तो ना तो वीडियो शूट करना आसान है, और एक काम में हमको 1000 बार उठना पड़ता है। और अब जा रहे हैं श्रुति के पापा पूर्वजों को पानी देने तालाब पे, सभी गांव वाले जा रहे हैं मिलकर। और हम बीच में वीडियो शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि मेहमान आ गए थे और उनको संभालने लग गए, वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। सब सामान जो हमने बनाया है वो यहाँ पर ला के रख दिया, क्योंकि पानी देने के आएंगे, उसके बाद घर पर भी होम भोग लगेगा, उसके बाद ही सभी खाना खाएंगे। और देखिए, और हम रात में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करते, क्योंकि एक तो हमारे फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं है और रात में फिर वीडियो ठीक से नहीं आ पाती है। और यहाँ पर इतने में ही आ गए हैं तालाब पर से पानी देकर पूर्वजों को, और यहाँ घर पर भी भोग की तैयारी चल रही है। तो जो भी हमने बनाया है वो देख लीजिए, ये भोग के लिए पूर्वजों के लिए बनाया है। और ठीक से दिखता नहीं है ना, रात का समय है, वीडियो ठीक से नहीं बन पाती है रात में। आप सभी को अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अपना सपोर्ट और प्यार यूं ही बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि आप सभी को।